कृष्णा राम हरे कृष्ण बोल राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण बोल राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण मंडले त्रिलोक व्यापी निर्ज्वाला ज्वाला आरती आरती ये भागवत भगवान जी की आरती पापियों को पाप से है तारत जो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारत अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योत जगाने वाला जगाने वाला है नव जगाने वाला हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती गो आरती गो आरती गो आरती जपो आरती जपो आरती जपो आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिश कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिश कराने वाला क्षमा पापों को मिटाने वाला हरिश कराने वाला हरिश कराने वाला है हरिश कराने वाला ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पास से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान जी की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को श्यामा क्षमा क्षमा ये मधुर बोल सतपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शैवं मम देवो श्री राम शमानो श्री राधे
मेरा गाना दे दे राधा भुलाणीच्या वृंदावने माव बलराम भैया लड़की 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 जा तेरी याद सतानी जा वृंदावन माँ तो मेरा गाना भगतों के तुमने काला विपदा हटाए रे भगतों के तुमने काला विपदा हटाए भगतों के तुमने काला विपदा हटाए रे भगतों के तुमने काला विपदा आकर बिहारी मेरी विवाहें थामो आकर बिहारी मेरी विवाहें थामो श्री परमात्मने नमः श्री मंगलमूर्तये नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः एतत्कर्मप्रधानदेवता श्रीमन्नारायणाय नमः नमस्तु ॐ भगवतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्तिसितामृषदिनिन्दसारदेदो यत्रेकतो विलसितामचिताङ्गसुमा वृन्दावने विगतया ममलाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि वरहापीनं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्लववासः कञ्चकपिशं वैजयन्ती जमालां रन्ध्रान् वेणुरदसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दालाल की बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की कुल की समस्त पितृदेवताओं की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। आई भगवत में कथा प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व नित्य के भांति 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 जय हो सत्य नारायण 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 चारों वेद पुराणे अष्टादश वेद व्यास जी के पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण और ग्राह लड़े जल भीतर लड़ते लड़ते नारायण 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 माधव माधव नारायण 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 जो हरे सोड़ रही जलवाहर जो भर सूझ रही जल बाहर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सरयू के तेरे अयोध्या नगरी सरयू के तेरे अयोध्या नगरी रामचंद्र अवतार की जय हो बोलिए के पुरुष भगवान की जय हो हरे परम मंगलमय नित्य वंदनीय सदा स्मरणीय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदन नंदन बाल कृष्ण प्रभु का वाणमय बिगड़े श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित संत समाज विद्वत मंडली समुपस्थित भगवत कथा प्रेमियों बाहर से आई हुई आगंतुक महानुभाव श्रोताओं माताओं भक्ति स्वरूपा देवियों श्रीमद् भागवत ज्ञान विज्ञान महोत्सव का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ भट्ट परिवार सदागम विहार शमशेरगढ़ देहरादून की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और द्वितीय दिवस इस कथा प्रसंग में इस कथा पांडाल में आप सभी श्रोताओं का समस्त ग्रामवासियों का क्षेत्रवासियों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक वंदन सुस्वागतम। भागवत ज्ञान के महोत्सव के प्रधान आयोजक श्री केशवानंद भट्ट जी सपुत्र पुत्रवधु सकुटुंब सपरिवार समस्त भ्रातृमंडल समस्त बंधु बांधव इष्ट मित्रों के सही अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर उनके पार्थिव श्राद्ध के अवसर पर उनकी सदगति प्राप्त तथा भट्ट परिवार के बाल युवा वृद्ध जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं जो भी इस अपने भगवान को प्यारे हुए हैं समस्त पितरों के तारणा उनके सदगति के निमित्त भगवत चरणों में सानिध्य प्राप्त हुए दिवंगत आत्मा को समस्त पितरों के मुक्ति के लिए मोक्ष कामना के लिए ये अपनी निवास स्थान सदानंद विहार शमशेरगढ़ में अपने निजी निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन करवा रहे हैं और जिस यज्ञ महोत्सव के चलते हुए आज द्वितीय सोपान में आप हम प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग बड़भागे हैं अहोभागे हैं धनभागे हैं प्रेमियों। 2 दिनों से आप लोग श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी में भक्ति ज्ञान वैराग्य सरिता में स्नान करते हुए अवगाहन करते हुए डुबकी लगाते हुए भगवत कथा अमृत का मान करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं।
कुलम पवित्रम जननी पिता था वसुंधरा भाग्यवती तेषां स्वर्गम गता ही पितरो ही तेषां येषां कुले वैष्णवनाम ध्येयम्। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन होता है उस स्थान की शुद्धि हो जाती है, वास्तु की शुद्धि होती है, घर की शुद्धि होती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, वो जननी कीर्तार्थ हो जाती है, वो वसुंधरा धन्य हो जाती है और उस कुल की 21 पीढ़ियों का प्रारंभ हो जाता है। ये शाम कुल वैष्णवनाम ध्येयम्, जहाँ भगवत चर्चा होती है, भागवत जी का इतना बड़ा ज्ञान एक ही महोत्सव होता है। आप हम बड़भागी हैं, अहोभागी हैं, धनभागी हैं, 2 दिन से भगवत चर्चा कर रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम तवे और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावि। 2 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रवण करते आ रहे हैं प्रेमियों। जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का पुण्य एक साथ उदय होता है, जब जीवन में पितरों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, तब कहीं भगवत चरित्र भागवत की पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। स्वर्गीय श्रीमती रामेश्वरी देवी जिनकी पुण्यतिथि पर इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, भगवान नारायण से मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु उस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हुए, भगवत चरणों में आश्रय मिले, सानिध्य मिले, लेकिन उनकी स्मृति में, उनकी याद में आप हम सब लोगों को भी भगवत चर्चा करने का, कराने का, श्रवण करने का, कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की महान कृपा। संसार में सब कुछ मिल सकता है। मैं बार बार कहा करता हूँ, सुत तारा और लक्ष्मी ये पापिन के हुए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। संतों का दर्शन मिल जाए, भगवत कथा श्रवण करने को मिल जाए, ये मानव जीवन की परम सार्थकता है। और मानव जीवन की वही घड़ी धन्य है प्रेमियों जिस घड़ी में कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाए, मन के द्वारा भगवान का चिंतन किया जाए, हाथों के द्वारा सत्कर्म किए जाए, पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा की जाए और मस्तक के द्वारा भगवान के चरणों में वंदन किया जाए। कल के कथा प्रसंग में 6 अध्याय में भागवत जी का जो महात्मा प्रसंग है पद्म पुराण से लिया गया, वो महात्मा चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया, जिसमें भागवत की महिमा का निरूपण हुआ। ये भागवत कोई कागजों का ग्रंथ नहीं है, ये भागवत मात्र पुस्तक पोथी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण का वाणमयी विग्रह है, वाणीमय स्वरूप है। तेनेयम वाणमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशे। ये श्री कृष्ण का वाणीमय विग्रह है, इसके सेवन करने से, इसके श्रवण करने से, इसके दर्शन करने से, इसके स्पर्शन मात्र से हमारा जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तो महात्मा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, भागवत की महिमा के बारे में बड़ी बड़ी बातों का तारण हुआ है भागवत जी के द्वारा। ये भागवत वो चरित्र है मेरे भाई बहन। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तो निशितम। ये दिव्य कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के साधक ने जो भी मांगा समस्त कामनाओं को, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है भगवान का पावन विजय। भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई भागवत जी के माध्यम से, और आगे चल करके दुर्गति जैसा पाप तर गया। संसार में जितने भी पाप हो सकते थे, हो सकते हो, सब दुर्गति ने किए। कर्मों के आधार पर जब प्रेत बनकर के भटक रहा था, कोई समाधान नहीं मिला, तो भाई गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। और बांस के अंदर 7 गांठ का जो बांस था, उसके अंदर बाह्य रूप से धुंधकार ने 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। और एक एक दिन की कथा श्रवण करने से उसके जीवन की एक एक ग्रंथियां खुलती गई। कल भी मैंने निवेदन किया था कि बांस की जो 7 गांठें हैं, ये हमारे जीवन के 7 गांठें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार। जब तक इन ग्रंथियों का भेदन नहीं होगा, जब तक ये गांठें नहीं खुलेगी, तब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। धुंधकारी ने 7 दिन तक कथा का श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, निधिध्यासन किया।
परिणाम क्या निकला कि एक एक दिन के कथा के माध्यम से एक एक जीवन की ग्रंथि खुलती गई और वो दिन आया है जब सातवें ग्रंथि का वेदन हुआ तो दोनों कार्य दिव्य रूप धारण कर गई और स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सफा हो भी तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। ये भागवत ग्रंथ भी धन्य है, ये भागवत सत्ता भी धन्य भैया। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपने 7 दिन तक मुझे भागवत की कथा का श्रवण कराया है, जिसके श्रवण करने से मैं प्रीति योग से मुक्त होकर के प्रीत योग से मुक्त होकर के मैंने दिव्य रूप धारण किया। भगवान के पास आए हैं और धुंधकारी को विमान में बिठा करके भगवान के सामने भेजे। धुंधकारी पापी जैसा तर गया, आजन में किस किस का उद्धार नहीं किया है। पंचोग्र पापी छल छत्र कारणा सप्ताह यज्ञ कलोक धुंधकारी का चरित्र आप लोगों ने कल के कथा प्रसंग में श्रवण किया। आगे चल करके भागवत जी की क्या विधि है, क्या नियमावली है, संक्षिप्त में उसकी चर्चा हुई। आइए अब अगले कथा प्रसंग में आपको ले चलते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत ये महापुराण है, सबका सिरमौर है, मुकुटमणि है, भाष्य है, निचोड़ है। तो ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया और कल भी मैंने निवेदन किया था प्रेमियों कि कार्य के बीच में, अनुष्ठान के बीच में किसी भी प्रकार का विघ्न व्यवधान उपस्थित न हो। निर्भरता पूर्वक कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य के संपादन के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो भगवान वेदव्यास ने भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिताय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूर्यया। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान देंगे, भगवान वेदव्यास ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में किसी देवी देवता को संबोधित नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया। मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, दुर्गा को, भैरव को, नरसिंह को, किसी का नाम नहीं लिया। उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि। और दूसरी बात का ध्यान रखना, भागवत जी का जो श्री गणेश हुआ है, शुभारंभ हुआ है, सत्य से शुरू होकर के और सत्य में ही समापन हुआ है। तो ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। कैसे वो परम सत्य? बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। भगवान वेदव्यास ने मन में विचार किया होगा कि मैं किसी एक देवी देवता को जो प्रधानता दूं तो सांप्रदायिक विवाद उपस्थित हो सकता है। नारायण को प्रणाम करता हूं तो नारायण के भक्त कहेंगे इसमें हमारा आराध्य नारायण का चिंतन हुआ है, इसमें शिव भक्तों का कोई अधिकार नहीं है। शिव को प्रधानता दी जाती है तो शिव भक्त कहेंगे ये ग्रंथ हमारा है, हमारे आराध्य शंकर का इसमें निरूपण हुआ है, इसमें वैष्णवों का कोई अधिकार नहीं है। हनुमान जी को प्रणाम करता हूं तो हनुमान दिया तो नारायण रूपी डाली से गिर करके ब्रह्मा की शाखा पे अटका और ब्रह्मा की शाखा से लटक करके सनकादियों की शाखा पे अटका, सनकादियों की शाखा से लटक करके नारद जी की शाखा पे अटका और नारद जी की शाखा से लटक करके व्यासी की शाखा पे अटका और व्यासी की शाखा से लटक करके सुखदेव जी की शाखा पे अटका और सुखदेव जी के माध्यम से, परिषद के माध्यम से आप और हमको ये कथा प्राप्त हुई। बोल भागवत भगवान की। तो शाखा पर शाखा ये फल गिरता है, वो फल फूटता है, कोई धाम से नीचे गिरता है, जिसको कोई बीच में सहारा नहीं मिलता। लेकिन हमारा जो भागवत रूपी फल है शाखा पर शाखा गिरता है, धीरे 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 करके।
तो निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्, एकदम पका पकाया फल है जी, और एकदम मीठा। किसी ने व्यासी से पूछा, बोले महाराज एकदम पका पकाया फल है, आपका फल है, आप अपने फल की तारीफ करेंगे? क्योंकि फल बेचने वाले अपने फलों की बड़ी तारीफ करते हैं। मलाई वाला केला, केला ले लो, मलाई वाले केले, क्या सच में मलाई का केला है? यार केला तो केला है, अपने अपने बेचने का तरीका है, कौन किस प्रकार से बेचे, क्या उसको संज्ञा देवे, केला तो केला है। तो किसी ने व्यासी से पूछा, मुझे मारा आपका फल है, आप अपने फल की तारीफ तो करेंगे, एकदम मीठा है। अरे गारंटी दे सकते हो क्या एकदम मीठा निकलेगा? तो व्यासी कहते हैं भैया गारंटी तो तोता दे सकता है, क्योंकि स्वर्ण का जो पारखी होता है वो सुनार होता है, स्वर्णकार होता है, और फलों का भी जो पारखी है ना वो तोता होता है। ध्यान देंगे कि भागो तो भी फल को पियो। व्यास जी कहते हैं हाँ भैया हमारा जो फल है खाने वाला फल नहीं, ये पीने वाला फल है। उस फल को खाया जाए, किसी भी फल को आप ले लें, फल में से कोई न कोई हिस्सा फेंकना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, चाहे वो बीज हो, चाहे गुठली हो, चाहे छिलका हो। किसी भी फल को आप देख लें, फल के रसास्वादन करने के बाद उसमें से कुछ न कुछ फेंकना पड़ता है, गुठली हो, छिलका हो, बीज हो। लेकिन भागवत रूपी फल में ना तो गुठली है, ना ही छिलका है, और ना ही बीज है, फिर क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम्। व्यास जी कहते भैया हमारे इस फल में ना भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी रस भरा हुआ है। गुठली छिलका बीज का हमने चक्कर ही समाप्त कर दिया है, कोई समस्या ही नहीं रखी। ये तो रसी रस इसमें भरा हुआ, कैसा रस है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी रस। और रस को खाया नहीं जाता, रस का पान किया जाता है, रस को पिया जाता है। इससे हम पीने की बात कर रहे हैं भैया, भागवत के फल का पान करो, इसको पीते रहो, क्योंकि इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी रस ये भरा हुआ है। तो केवल भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका विभावोगा। हे रसिको, हे भक्तों, अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बनाना चाहते हो तो भागवतामृत का पान करते रहो, कामों का दोना बना करके और चकाचक बस पीते रहो। इसी में मानव जीवन की धन्यता है। किसी ने व्यासी से पूछा, बोले महाराज रसिक और भाव का आपने दो ही लोगों को संबोधित किया, क्या तीसरा इस कथा को नहीं सुन सकता क्या? व्यासी कहते हैं भैया हमारी तो सार्वजनिक प्याऊ है, हमारी इस प्याऊ पे आकर के कोई भी पानी पी करके अपने प्यास को बुझा सकता है। लेकिन दो लोगों को हमने विशेष संबोधित इसलिए किया, ये दोनों रसिक होते हैं, भगवत कथा प्रेमी होते हैं, तर्क वितर्क से दूर होते हैं। माने आप प्याऊ लगा करके बैठे, आजकल गर्मी का समय ना, भीषण गर्मी, कई जगह आपने देखा हुआ चौराहे पे प्याऊ लगे हुए हैं, ठंडा जल घड़े में भरा रहता है, पति को पानी पीते हैं, पिलाते हैं। तो व्यासी कहते हुए हमारे लिए सार्वजनिक प्याऊ है, हमारी प्याऊ पर कोई भी आकर के अपनी प्यास बुझा सकता है। लेकिन दो लोगों को हमने विशेष संबोधित इसलिए किया है, रसिक और भाव को, क्योंकि कथा प्रेमी होते हैं, तर्क वितर्क से दूर होते हैं। वैसे तो कोई भी आ सकता है, कोई भी पी सकता है। नास्तिक लोग यदि कथा में आ जाए, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, भगवान के प्रति कोई झुकाव नहीं, जो मानते ही नहीं, तो तर्क वितर्क करेंगे। माने प्याऊ लगा करके आप बैठे हुए हैं, दूर से कोई बाबूजी बैठे हुए हैं, आपने कहा बाबूजी बाबूजी देखो शीतल जल है, बाबूजी जल पीजिए, पानी पीजिए। बाबूजी को प्यास नहीं है तो बाबूजी ने आपकी तरफ देखा ही और देख भी लिया, आने को तैयार नहीं। 10 बार आपने पुकारा तो बाबूजी आपकी प्याऊ तक आ गए, लेकिन प्यास नहीं है। आपने कहा बाबूजी शीतल जल है, पियोगे? पहले तो पीने को तैयार नहीं, और पीने को तैयार हुए भी तो बाबूजी 10 प्रश्न करेंगे। अच्छा घड़ा साफ भी करते हुए नहीं, कभी मार कर भी रखते हुए नहीं, गंगा का जल है कि जमुना का जल है कि तालाब का है कि कुएं का है कि बावड़ी का है, सफाई करते हो कि नहीं है, छानते भी हो कि नहीं, क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है, इसलिए 10 नखरे कर रहे हैं।
और काश यदि बाबूजी रेगिस्तान में भटक रहे होते, एक ही बूंद के लिए तरस रहे होते, प्राण छटपटाते होते प्यास के मारे, और वहाँ कोई कहता बाबूजी पानी पियोगे, तो बाबूजी के पास में फुर्सत है कि छना हुआ है, गंगा का है, जमुना का है, कुएं का है, नल का है, वहाँ को पानी की एक बूंद चाहिए। प्यासा पानी के महत्व को समझता मेरे भाई, अन्य लोग उसके महत्व को नहीं समझते। प्यासा जानता है कि पानी की क्या कीमत होती है। रेगिस्तान में भटकते हुए आदमी जिसके प्राण छटपटा रहे हो प्यास से, प्राणांत स्थिति में जो पहुंच गया हो, उसको पानी मिल जाए तो उसको जीवन दान मिल जाता है। प्यासे को पानी पिलाने में आनंद भी आता है और उसको एक नया जीवन भी मिलता है, क्योंकि प्यासा ही पानी के महत्व को समझता है। अन्य लोग आएंगे, कथा जो सुनेंगे सो सुनेंगे, उससे पहले प्यासे की खोपड़ी चाटना शुरू कर देंगे कि भगवान ने पराई स्त्रियों के सामने महाराज क्यों किया, भगवान ने गोपियों का चीज क्यों चुराया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, क्योंकि भगवत चरणों में अनुराग नहीं है। तर्क वितर्क और कुतर्क करना चाहिए, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जैसा प्यासा पानी के महत्व को समझता है, उसको एक एक बूंद की कीमत मालूम है। जिसके प्राण छटपटा रहे हो, उसको एक बूंद पानी मिल जाए, उसको नया जीवन मिल जाता है। पिलाने वालों को बड़ा आनंद आता है, चलो मेरे द्वारा किसी को जीवन दान मिला। और ऐसे नास्तिक लोग कथा में आ जाएंगे, क्या कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान है। आपने सभी शास्त्रों का बलिदान अध्ययन किया, गुरुदेव की आपने बहुत बड़ी सेवा की, आप शंका समाधान में बड़े प्रवीण हैं। गुरुदेव आप कृपा करके आप हमारे प्रश्नों का समाधान करें। तो श्रेया साधन सारा का स्वावतार प्रयोजन किम कर्मा के अवतार धर्मम तम शरण। सोनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं सूत्र से, और भागवत जी में 6 प्रश्नों का समाधान है। पहला प्रश्न पूछा है कि श्रेय मनुष्य को क्या करना चाहिए। परमात्मा ने कृपा करके जो हमको जीव दुर्लभ मानव शरीर दिया, जिससे बड़े बड़े देवता लोग विकरते हैं, क्या संसार में विषय को रोकना ही यही मानव जीवन की साधना है क्या? हमको इस मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए, कैसा हमारे मानव जीवन धन्य होगा। पहला प्रश्न क्यों से मनुष्य को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा है शास्त्र सार, शास्त्रों का सार क्या है हमारा। अनेक शास्त्र बहुला विद्या, शास्त्र अनेक हैं, विद्याएं बहुत हैं, मनुष्य के पास इतना समय नहीं है जो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर सके, पढ़ सके। इसे शास्त्रों का सार तत्व बताएं। कोई शास्त्र कहते हैं राम बड़े, कोई कहते हैं कृष्ण बड़े, कोई कहते हैं नरसिंह बड़े, कोई कहते हैं भैरव बड़े। आखिर कौन सा रास्ता चुना जाए, कौन सा पकड़ा जाए, किसको तो बढ़ा जाए। ये जीव चक्रव्यूह में फंस गया। आप बताएं शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है स्वावतार प्रयोजन, भगवान अवतरित होकर के क्यों आते हैं। यदि ये मान करके चलते हैं कि रावण को मारने के लिए भगवान राम रूप से अवतरित हुए, अथवा कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए हैं, ये तो ये हो गया कि जैसे मच्छर को मारने के लिए हम बंदों का इस्तेमाल करें, फायर करें, गोली चलाएं। अरे जिसके लिए थप्पड़ का भी काम है, उसके लिए क्या बंदूक चलानी है, क्या बंदूक उठानी है। जिनकी विपरीत विला से महाप्रलय हो जाता है। यद भयाति बात बातो यम सूर्य कपट यद भयात बसत मित्रो दहित अग्नि मृत्यु शरद यद भयात। जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए सूर्य चंद्र उदय अस्त होते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए दीप वर्षा करते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु जीव ऊपर जीवों पर आक्रमण करता है, वो कालों का महाकाल जिनकी बिल्कुल विला से महाप्रलय हो जाता है। उनको रावण अथवा कंस को मारने के लिए धरती पर आना पड़ा। क्या बात साबित नहीं होती महाराज, इसके पीछे कारण क्या है, भगवान अवतरित होकर के क्यों आते हैं। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न पूछा है यदि अवतरित होकर के आते हैं तो किन कर्म वो क्या करते हैं। और पांचवा प्रश्न पूछा है कि अवतारा भगवान के अवतार में हमारा कोई गिनती है क्या, कोई संख्या है क्या।
और छठा और अंतिम प्रश्न पूछा है, यदि धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है तो भगवान जब अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं लीला समित करके, तो मेरा धर्म तो अनाथ हो गया होगा, तो अनाथ धर्म किसकी शरण में है? इति सरलि प्रश्न कृतः मुनि भी सुतम 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों का समाधान भागवती। सूत जी बड़े आनंद हुए। सूत जी ने कहा, जीव मात्र के कल्याण के बारे में आपने प्रश्न किया भैया, आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप लोगों के प्रश्नों का समाधान करूँ, उसे पूर्व मैं भी अपने आराध्य का चिंतन करूँ, सदगुरुदेव का ध्यान करूँ मंगलाचरण के रूप में। और सूत जी भी आंख बंद करके और मंगलाचरण करने लगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेजतां तमोदम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। भगवान नारायण का ध्यान किया, वाणी के शास्त्री देवी सरस्वती को वंदन किया, व्यास नंदन सुखदेव का चिंतन किया है, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया, आध्यात्म का दीप जलाया। यस्वान भाव मचला सुखसार अनेकम। जब जीव अंधकार की कोठी में भटक रहा था, विश्व में भटक रहा था, बाहर आने का रास्ता नहीं मिला, तो व्यास नंदन सुखदेव ने भागवत रूपी आध्यात्म दीप को जलाकर जब उस जीव को अंधकार से बाहर निकाला। अध्यात्मदीप पतितेजतां तमोधं और संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जिन्होंने आध्यात्म का दीप जलाकर किसी जीव के ऊपर कल्याण किया है, ऐसे जो व्यासानंद सुखदेव हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। गुरु सुखदेव भगवान की जय। मंगलाचरण किया है सूत जी ने, गुरुदेव का ध्यान किया। अब ऋषियों का समाधान प्रारंभ कर रहे हैं। ऋषियों सावधान होकर के सुना। यथा दीपम यथा मते, जहाँ तक मैंने गुरुदेव के मुख से सुना है और जहाँ तक मेरी बुद्धि में ग्रहण किया गया, मैं आपके प्रश्नों का यथा संभव प्रयास करूँगा, लेकिन सावधान होकर के सुना। भागवत जी में ये बात कई बार आई है, सावधान प्रयास करो, सावधान होकर के सुनो। इसका मतलब सत्संग सुनने के लिए, भगवत कथा श्रवण करने के लिए शरीर से नहीं, मन से बैठने की जरूरत है। यदि शरीर से बैठे हैं और मन राम यदि संसार में चक्कर काट रहे हो, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। चंचल ही मन कितना, ये मन एक जगह टिक नहीं पाता। अभी यहाँ, अभी वहाँ निकाले, कहाँ का चक्कर काट रहा हो। बोले माला धोकर में फिरे जीव फिरे मुखमाए, और मनवा तो तस दिस फिरे तो सुमिरन नाम। सत्संग श्रवण करने के लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरत है। यदि शरीर से बैठे हो और मन राम यदि संसार में भटक रहे होंगे, चक्कर काट में, कभी दुकान में, कभी बाजार में, कभी घर में, कहीं भी कहीं, क्योंकि मन को जीतना हो। इसे चंचल मन को जीतो, इसको एकाग्र करो, तब कुछ करना पड़ेगा। इसे सावधान होकर के सुनो भैया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ी सुंदर बात आप लोगों ने पूछी है। पहला जो आपका प्रश्न है कि किम श्रेय, मनुष्य को क्या करना चाहे, तो सुनो। वासुदेव परा योगा वासुदेवं परम तपः, वासुदेव परा क्रिया वासुदेवं परम पथ। भगवान वासुदेव नारायण का ही ध्यान चिंतन इस जीव को करते रहना चाहिए। और वासुदेव कौन है? बोले वसति ही सर्वत्र सर्वस्मिन् काले इति वसुः दिव्यति देवः इति वसुदेवः, वसुदेवस्य उपमान वासुदेवं श्री कृष्ण नारायण। जो सर्वत्र सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में स्थित है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के परिणत हो ही नहीं जाना। जो नारायण सर्वत्र व्याप्त है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, उन भगवान श्री नारायण का ध्यान चिंतन ये को करते रहना चाहिए। और शास्त्र भी यही कहते हैं, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेक सुनिष्पन्नः ध्येयः नारायण हरि।
आप सभी शास्त्रों का अध्ययन करते जाओ, पढ़ते जाओ, अंत में एक ही निचोड़ मिलता है। यदि संसार में ध्यान के योग्य कोई चीज है तो ध्येय नारायण हरि, भगवान श्री हरि का ध्यान चिंतन इस जीव को करते रहना चाहिए। हरि हरति पापानि, जो हरि समस्त पापों का हरण करने वाले हैं उन भगवान नारायण के चरणों में अनुराग है। आकाशात पतितं सोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें छोटी नदियों में पड़ती हैं, छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं, बड़ी नदियां अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं, समा जाती हैं। उसी प्रकार से सबको किया गया जो प्रणाम है अंत में भगवान वासुदेव नारायण को ही प्राप्त होता है। तो जीव का कर्तव्य होना चाहे, लक्ष्य होना चाहे तो भगवान श्री हरि नारायण का ही ध्यान चिंतन ही जीव करता रहे। स्वावतार प्रयोजन। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि भगवान अवतरित होकर के क्यों आते हैं, तो सुनो भैया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और गीता के दोनों श्लोकों का भाष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में बड़ी साधारण शैली में पढ़ा। क्या यदा यदा ही धर्म का रूपांतर है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म होकर के आता हूँ दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों को मैं कृपा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के समय पर मेरा अवतरण हुआ करता है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सूर्य वर्णन करते हैं धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए समय समय पर भगवान का अवतरण हुआ करता है। और ये अवतार जो अगला आपका प्रश्न है कि भगवान की कितने अवतार हैं, तो सूर्य लेकर के ऋषि तो बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया। भगवान की कितने अवतार हैं, कहाँ तक जाना है? 2 4 5 10 20 हो तो बताइए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहनी सुनहि बहुविधि सब संता। मेरे भाई भगवान के तो अनेक अवतार हुए हैं, फिर भी हमारे शास्त्रों ने ठाकुर जी के मुख्य रूप से 24 अवतार माने और संक्षिप्त रूप से 24 अवतारों का वर्णन करेंगे। बोलिए सैवा प्रथमं देवं कौमारं सर्वमापितम् चचारा दुशरम तत्ता ब्रह्मचर्यमखंडितम्। भगवान का सबसे पहले अवतार हुआ सनकादि के रूप में, ब्रह्मा के मानस पुत्रों के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार।
सनकादि महर्षि के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ है। सनकादि महर्षियों ने निम्न मार्ग में अग्रसर हो गए, गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किया और एक ही मंत्र का जाप करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। पूर्वेशाम पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए, लेकिन आज तक 6वें वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए। 5 वर्ष के बालकों के समान दिखते हैं और कथा मात्रे के जीवन सनकादि महर्षि तक जीवन ही करता है। कोई ऐसा नहीं जिस दिन सत्संग नहीं करते, जिस दिन कथा नहीं सुनते, और कभी ऐसा समय आता है कि सत्संग नहीं मिलता तो 4 भाइयों में से एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, लेकिन कथा रात दिन अहली से चलती रहती है। ये सनकादियों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार के रूप में भगवान का पहला अवतार हुआ है, सनकादि अवतार। वो सनकादि भगवान की जय। द्वितीयं तो भवायस्य रसातल गतिर्महि। दूसरा अवतार भगवान का रसातल में डूबती हुई पृथ्वी की स्थापना की है। भगवान का 12 अवतार हुआ, जिसको शुक्रावतार के रूप में ज्ञान दिया। 12 रूप से मेरे प्रभु ने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया और पृथ्वी की स्थापना की। बोल बारह भगवान की जय हो। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। भगवान नारायण की बहुत बड़ी सेवा की है। नारद जी ने तो प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने देवदत्ता नाम की वीणा दी है नारद जी को, और नारद इस वीणा में श्रीवरता में आप लोग आए हैं तो भगवान के नाम में जोर से जयकार, और इसी का नाम तो संगीतम है। वो एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में बोले नहीं, गोलोक में बोले नहीं, साकेत में बोले नहीं, फिर कहाँ रहते हो? तो भगवान नारद जी का, नारद जी नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं न वैकुंठ में रहता हूँ, न गोलोक में रहता हूँ, न साकेत में रहता हूँ, फिर कहाँ रहते हो? बोले यत्र मदभक्ता गायन्ते अहं तत्रैव तिष्ठामि। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा गान करते हैं, मेरा जयकारा लगाते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं वास करता हूँ। तो भगवान की कीर्तन में जयकारा में तो नारायण का वास मेरी माता हो। कंजूसी ना करें, कंजूसी करो किसी को गाली देने में, किसी की निंदा करने में, गलत काम करने में, पाप करने में, वहाँ डरो, वहाँ कंजूसी करो। लेकिन काम नाम छोड़ करके करके और कथा खंडन में हम आए हैं, और यहाँ भी भगवान के नामों के जयकारा में कंजूसी करेंगे, मौन होकर के रहेंगे तो जानते हो इसका परिणाम क्या मिलेगा? अगले जन्म में मौके काम बंद लिखे तो शुरू, अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ेगा। इसलिए जब जयकारा हम लगाते हैं तो जोर से जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कुछ बैटरी चार्ज हुई है, कभी कभी वक्ता को श्रोताओं की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, आनंद आता है। इसी का नाम तो संकीर्तन है। कीर्तन आता है तो ताली बजा करके कीर्तन करना चाहिए। जयकारा की बात आती है, जोर से जयकारा बोलना चाहिए। हमारा हावड़ा से दूर भागे कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निर्मला देवी आ रही होगी ना, रात में लग रही होगी तो भी भाग जाएगी फिर से। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। चले कथा पढ़ सकते। भगवान का कपिलावतार हुआ है। माँ देवभूति को उठाकर भक्ति का उपदेश दिया है। भगवान कपिल ने 6वां अवतार भगवान का अत्रि पत्नी अनसुया के दत्तात्रेय के रूप में हुआ। संन्यास आश्रम की स्थापना की ही भगवत विभूतियों को भक्ति का उपदेश दिया है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। 7वां अवतार भगवान का रुचि प्रजापति किया। वहाँ 8वां अवतार भगवान का पृथ्वी के लिए हुआ। पृथ्वी का दोहन क्या पुत्री कहकर के संबोधित किया, तो इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। बोले पृथ्वी महाराज की। 9वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन के समय हुआ, जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। एकाएक मंडलाचल पर्वत डूबने लगा, हाहाकार मचने लगा। तो देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के मेरे प्रभु ने कच्छप रूप धारण किया और अपने पीठ पे मंडलाचल को धारण किया। तो भगवान का कच्छपावतार हुआ है। बोले कच्छप भगवान की जय। 10वां अवतार मेरे नारायण का समुद्र मंथन के समय धनवंतरी के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ है। अमृत कलश को लेकर के। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। आयुर्वेद के रचिता धनवंतरी महाराज। दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया
लड़ने लगे, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, फिर दादू प्रार्थना करने लगे। प्रभु इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद अमृत निकला, वो भी विपक्ष के हाथ में चला गया, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, अब क्या होगा? तो तुरंत देवताओं की प्रार्थना पर मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और तीर्थों का अमृतपान कराया। बोलो मोहिनी भगवान की भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ। आगे चल करके हमारा बामन के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बलि के ऊपर कृपा करने के तीन पग पृथ्वी के वाहने मेरे प्रभु गौना बनकर के बलि की यज्ञशाला में गए देव कार्य को सिद्ध करने के लिए, और बलि को मारा। एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को नापा, दूसरे पग से दसों दिशाओं को, सभी लोगों को, तीसरे पग से बलि को सुतोलोक में भेजा। तो बामन रूप से मेरे प्रभु ने बलि को चला है, देव कार्य को सिद्ध किया है। तो बामन के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोले वामन भगवान की अगला अवतार भगवान का कृष्ण के रूप में हुआ। प्रहलाद के ऊपर कृपा करने गए। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी संध्या के समय खंभा फाड़ करके भगवान कृष्ण रूप से प्रकट हुए। बोले कृष्ण भगवान की कृष्ण अवतार हुआ है। हिरण्यकशिपु का सखा मेरे प्रभु ने किया है और प्रहलाद के ऊपर कृपा की। अगला अवतार भगवान का राम के रूप में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, एक पत्नी पर धारण किया। 11,000 वर्ष तक मेरे प्रभु श्री राम के सदा दाम्पत्य के विलायन किए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण के रूप में कुछ पुरुषोत्तम का अवतार हुआ है, बहु पत्नी पर धारण किया और बड़े गृहस्थाश्रमी बने हैं भगवान श्री कृष्ण। बोले बाला कृष्ण भगवान की मत्स्य के रूप में सत्यवत राजा के ऊपर ठाकुर ने कृपा की है मत्स्य रूप से। बोले मत्स्य भगवान की आगे बुद्ध के रूप में भगवान का अवतार हुआ और व्यास के रूप में पुराणों का विभाजन किया। बोल व्यास जी महाराज की और सूत जी वर्णन करते ऋषियों जो भगवान का अंतिम अवतार होता है कल के अवतार। संबलपुर ग्राम में विष्णुयश नाम ब्राह्मण के घर में जब पृथ्वी बाल सहन नहीं कर सकती, जीवो जीव से भोजन, जीव का भोजन करने लगता है, भाई भाई के खून का प्यास बन जाता है, गति की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब संबलपुर ग्राम में भगवान का कल के अवतार होता है। घोड़े की सवारी, नंगी तलवार हाथ में और एक तरह से दुष्टों का संहार करते हुए धर्म की स्थापना करके और उसके भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद सत्य प्रारंभ हो जाता है तो भगवान का कल के अवतार होता है। अंतिम में बोल कल के भगवान की ऐसे चांद कला पुण्यवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतारों का वर्णन किया है भगवान के अंशावतार, लेकिन राम और कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, भगवान है। और भगवान कौन है? बोले ऐश्वर्य समग्र वीरचा यशस्त्रिया ज्ञान वैराग्य सेवा सपना भगीरना। ये जो छह ऐश्वर्यों से संपन्न है वही भगवान कहलाता है। तो कृष्ण तो भगवान है, राम और कृष्ण साक्षात भगवान है, सर्वेश्वर संपन्न है। अन्य जितने अवतार बताए ये भगवान के अंशावतार। संक्षिप्त में 24 अवतारों का वर्णन किया। आज के विस्तार पूर्वक से सुनाए के प्रेमियों 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी के चरणों में प्रणाम किया। जुड़े आपने बताया कि व्यास जी भी भगवान की अवतारी। अब कृपा करके आप व्यास जी के जन्म के बारे में बताएं। व्यास जी का जन्म कब हुआ, एक इनके पुत्र कहलाए। और हमने तो सुना है कि इन्हीं व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव। इन्होंने साधका राजा प्रसिद्ध को भागवत की कथा सुनाई, अमर कथा, और भागवत की कथा सुनकर के पवित्र मोक्ष को प्राप्त हुई। पहले आप व्यास जी की कथा का वर्णन सुनाए। श्री सूत जी वर्णन करते ऋषि द्वापर के अंत और कली के प्रारंभ में महर्षि पराशर और सत्य लगता है कुछ लिखना बाकी रह गया, क्या समझ में नहीं आता। चिट्ठी समात्मा में व्यास बैठे हुए हैं, क्या लिखूं। एक दिन देवर के नारद जी घूमते घामते व्यासा पर आई। व्यासी ने उठकर के नारद जी का स्वागत किया, अभिवादन किया। हो देवर्षि प्रणाम, स्वागत है आपका। नारद जी ने पूछा, व्यासी उदास होकर के बैठे आप चिट्ठी अवस्था में, क्या बात है? व्यासी ने कहा, नारद जी क्या बताऊं,
मैंने महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख लिया, मैंने 17 पुराणों की भी रचना कर ली, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं है। गीयते नारदादि नारद आदि ऋषि भी जिसकी प्रशंसा करते हुए, जिसका बखान करते हुए, जिसका गुणगान करते हुए विचरण करते हुए। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों का सिरमौर है, मुकुटमणि है, भाष्य है, निचोड़ है। तस्मात् माने उसी को भागवतम विदु, विद्वानों ने भागवत की संज्ञा प्रदान। तो व्यासी के लिए नारद ये समझा रहे हैं, व्यासी आप अपने मन की अशांति को जो दूर करना चाहते हो, परम शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आप भक्त और भगवान के चरित्र विस्तार पूर्वक के प्रकार करो, आपको परम शांति मिलेगी। भागवत की रचना करो। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है महाराज कि भगवान की कथा में कितना बड़ा चमत्कार है, भगवान की भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। आज मैंने भगवान की कथा न सुनी होती, मैंने सपना किया होता, आज मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा। नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं व्यास जी को। व्यास जी मैं पहले क्या था और आज कहाँ पहुँच गया, सुनो। मैं सर्वप्रथम बड़ा नाम का गंधर्व था, मुझे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था। मेरे समान सुंदर तो संसार में कोई है ही नहीं। सुंदरता के अभिमान में चूर होकर मैं अपनी बच्चों के सामने क्रीड़ा कर रहा था। नदी के किनारे ऋषियों की मंडली बैठी हुई थी, भगवत चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था। और मैं अपनी पत्नियों को लेकर के जब ऋषियों की मंडली में पहुंचा तो ऋषियों के टेढ़े मेरे शरीर को लेकर के मैं हंसने लगा, क्योंकि सुंदरता का अभिमान था, मेरे समान सुंदर तो कोई है ही नहीं। और जब ऋषियों को देखकर के मैं हंसने लगा, ऋषियों का ध्यान भंग हुआ, तो क्रोधित होकर के उन्होंने मुझे साफ दे दिया, हे कुबुबर्ण गंधर्व, सुंदरता के अभिमान में चोर होकर के तुम हमारे शरीर को देख करके